Hi everyone, hello. My name is Anchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel, The Chem Squad. और इस वीडियो में हम लोग पिछली वीडियो के कंटिन्यूएशन में बात करने वाले हैं। हमने वहाँ पे रिएक्शन कोशेंट का बेसिक सीखा था कि होता क्या है यार, बताता क्या है ये, और हमने वो समझ लिया था। अब हम ये समझेंगे कि अगर एक क्वेश्चन में चारों स्पीशीज, चारों क्यों बोल रही हूँ मैं बार बार, लेकिन अगर एक क्वेश्चन में सारे रिएक्टेंट्स और सारे प्रोडक्ट्स के बारे में कहानी दी हो, तो उस कहानी को यूज करके हम इक्विलिब्रियम तक कैसे पहुंचते हैं और इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, वील डू अबाउट 2-3 क्वेश्चंस इसके बेसिस पे और फिर हम अगली वीडियो में अगले टॉपिक पे चलेंगे। तो दिस इज जस्ट एन कंटिन्यूएशन टू द रिएक्शन क्वोशिएंट वीडियो। इट इज एक्चुअली द पार्ट 2। सो अगर वो नहीं देखा है तो पहले जाके उसको देखो एंड उससे पहले सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक किया करो, कमेंट किया करो। कैसे मोटिवेट हूं मैं, कैसे कैसे बनाऊं वीडियोस बताओ। पता कितनी तैयारी करनी पड़ती है वीडियो बनाने के लिए, तुम मोटिवेशन ही नहीं देते हो। चलो एनीवे दे देना भैया, ये सब मत करो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि द केम स्क्वाड हैज आल्सो लॉन्च्ड इट्स ओन ऐप, और उस ऐप पे आप पूरी फिजिकल केमिस्ट्री, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th एंड क्लास 12th मुझसे साक्षात पढ़ सकते हो इन पीनट्स जितने प्राइसेस। सो गो एंड एनरोल नाउ। उसका लिंक आपको मिलेगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एंड ऑल्सो वुड बी पिन्ड इन द फर्स्ट कमेंट एज द फर्स्ट कमेंट। ओहो, प्रेपोजिशंस, एज द फर्स्ट कमेंट। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन कैसा आ सकता है समझते हैं रिएक्शन क्वोशिएंट की कहानी ढंग से डिटेल में। कि मान लो हमें एक क्वेश्चन दिया है कि एक रिएक्शन है A+B गिव्स C+D, और हमें बोला हुआ है कि अभी एट दिस टाइम ये सब एक एक मोल है, एक मोल, एक मोल, एक मोल और एक मोल है इन अ 1 लीटर कंटेनर। वॉल्यूम को ना हल्के में लेना मत कभी लाइफ में, क्योंकि अभी लग रहा है कि 1 लीटर है, अभी मैं क्वेश्चन पलट दूंगी 2 लीटर कर दूंगी और फिर तुम वो 2 लीटर खा जाओगे क्योंकि तुम्हें आदत नहीं है वॉल्यूम लिखने की। तो याद रखना, जब भी रेशो लेते हो तो मोल्स का रेशो नहीं लेते हो, कॉन्सेंट्रेशंस का रेशो लेते हो। तो कॉन्सेंट्रेशन होता है मोल अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मत खा जाना। अभी 1 लीटर दिया, अभी 2 मिनट बाद फिर 5 लीटर दे दूंगी, फिर अटक जाओगे, तो मत करना। पहले बता रही हूँ, सिली मत होना, सिली मिस्टेक्स मत करके आना पेपर में। तो सुनो, ये क्वेश्चन दिया है एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, मान लो 10 नहीं 100। व्हाट वुड बी द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ A, B, C एंड D। तो अगर तुम इस चीज का जवाब दे के आओगे 1 मोलर, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी जो तुम कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे वो हमें नहीं पता ना इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है कि नहीं। पता करने के लिए कि वो एक्चुअली इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है या नहीं है, मुझे सोचना पड़ेगा ना कि यार अभी इक्विलिब्रियम पे हम लोग हैं भी कि नहीं। तो अगर मैं इस मोमेंट पे सबकी कॉन्सेंट्रेशन देखूं तो ए की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी उसके मोल अपॉन वॉल्यूम 1 आने, मुझे भी पता है, पर मैं तुम्हारी तरह आलस नहीं कर रही हूँ, तुम भी पेपर में मत करके आना। बी की कॉन्सेंट्रेशन उसके मोल अपॉन वॉल्यूम, सी की कॉन्सेंट्रेशन उसके मोल अपॉन वॉल्यूम, और डी की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी उसके मोल अपॉन वॉल्यूम। आ गया, ये कॉन्सेंट्रेशन आ गई। अब रिएक्शन कोशेंट क्या हो जाएगा, डी की कॉन्सेंट्रेशन इंटू सी की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन ए की कॉन्सेंट्रेशन इंटू बी की कॉन्सेंट्रेशन, 1 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू 1, ये आ गया 1। बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना दिया है, 100। तो क्या ये रिएक्शन इस टाइम पे इक्विलिब्रियम पे है, बिल्कुल नहीं है। रिएक्शन कोशेंट कहाँ इक्वल है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, ये वैल्यू 100 आनी चाहिए थी ना अगर इक्विलिब्रियम पे होते, पर ये तो 1 है। तो अब क्या करें इक्विलिब्रियम पे जाने के लिए, रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके जाए या रिएक्शन को बैकवर्ड लेके जाए। वेल, ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 100 है, 1 से 100 तक जाना है तो प्रोडक्ट बढ़वाएं। रेशो है ना, ये चीज बढ़ जाए ये चीज घट जाए तो रेशो बढ़ती चली जाएगी और हम 100 तक पहुंच जाएंगे। इसका मतलब हमें रिएक्शन को लेके जाना है फॉरवर्ड। तो A+B गिव्स C+D है, 1 मोलर है। अभी फॉरवर्ड लेके चलते हैं। X मोल्स मान लो रिएक्ट करा दिए, अगर A के X मोल्स रिएक्ट कराए तो A बचेगा कितना, A के X मोल्स रिएक्ट हो गए, बचा कितना 1 - X, ये बचा ना।
ए के x मोल्स बी के कितने मोल्स के साथ रिएक्ट करेंगे? वेल, एक मोल ए को एक मोल बी चाहिए अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड इक्वेशन, क्योंकि स्टोइचियोमेट्री में खेलते हैं हम लोग, तो एक मोल को एक मोल चाहिए, बिल्कुल बढ़िया है। तो x मोल्स को कितना चाहिए होगा? x मोल्स, तो ये भी बचेगा 1 माइनस एक्स, क्योंकि इसका भी x रिएक्ट कर जाएगा। ये कितना बनेगा? x मोल ही तो बनेगा, नहीं x ही तो बनेगा। मुझे कैसे पता चला कि ये x बनेगा? सीधी सी बात है यार, एक से एक बनता है तो x से x बनेगा, तो ये x बना, बट ये एक ऑलरेडी था ना, तो ओवरऑल रिएक्शन फॉरवर्ड ले जाने के बाद C कितना हुआ? 1 प्लस एक्स। कैसे? क्योंकि वो x बना बट वो एक ऑलरेडी था, तो टोटल कितना हो गया? 1 प्लस एक्स। सिमिलरली D कितना बनेगा? एक से एक बनता है तो x से x, ये भी x बनेगा बट ये भी 1 ऑलरेडी था, तो इसका मोल्स आ गए 1 प्लस एक्स। अब कॉन्सेंट्रेशंस कितनी आ जाएंगी एट इक्विलिब्रियम? अब तो हम उसको इक्विलिब्रियम पे ले आए ना रिएक्ट करा के, तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1, मुझे पता है 1 लीटर है, 1 से डिवाइड करो तो सेम वैल्यू आती है, पर मेरा लॉजिक समझो, मैंने 1 लीटर दिया है, पेपर में वो 10 दे सकता है, पेपर में वो 100 दे सकता है, पेपर में वो 2 दे सकता है, तो आदत नहीं खत्म होनी चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस एक्स बाई 1, सी का 1 प्लस एक्स बाई 1, डी का 1 प्लस एक्स बाई 1। सही चल रहा है? अब इक्विलिब्रियम आ चुका है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स हो जाएगा। बिल्कुल सही जा रहे हैं। अच्छा जी, ये होने वाला है, बिल्कुल सही बात है। ये वैल्यू कौन सी लेंगे अब? क्या हम ये वैल्यू 1 लेंगे या हम ये वैल्यू 100 लेंगे? अब हम कौन सी वैल्यू लें? 1 लें कि 100 लें? क्योंकि जब हमने पहले निकाला था तो 1 आ रही थी, फिर उसके बाद वैल्यू देखी तो 100 भी है एक जगह, तो कौन सी वैल्यू लें? 100, क्योंकि आप उस रिएक्शन को फॉरवर्ड में ले जाके इक्विलिब्रियम ले आए हो दोबारा, और क्योंकि इक्विलिब्रियम आ गया तो अब द रेशियो ऑफ concentration of products raised to the power their respective stoichiometric coefficients to the concentration of reactants raised to the power their stoichiometric coefficients would become equal to the equilibrium constant, and इसीलिए इस वैल्यू को हम लिखेंगे 100 के इक्वल। चमकी बात। क्यों ये 100 आया? क्योंकि यहां भी कंफ्यूज हो गए पेपर में। देखो पेपर करते हुए कहाँ कहाँ कंफ्यूज हो गए वो भी बता रही हूँ, उस पर भी फोकस करो कि क्या चीज सोचनी है। अगर वहां पे घबरा के कंफ्यूज हो गए कि क्योंकि इक्विलिब्रियम आ गया इसलिए ये 100 के इक्वल हो जाएगा, तो बहुत बढ़िया। 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। 100 को 10 स्क्वायर लिख दूं, चलेगा? चलना ही चाहिए, 10 का स्क्वायर ही होता है। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस 10x। इसको इधर ले जाते हैं, इधर तो ले ही जाते हैं, तो ये हो जाएगा 10x प्लस एक्स, 11x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9/11। आ गया? लेकिन उसने हमसे ये पूछा ही नहीं है कि x की वैल्यू बताओ, उसने क्या पूछा है? इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस बताओ A B C D की। तो A की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी? 1 माइनस एक्स अपॉन वॉल्यूम, ना खा जाना, तो ये आ जाएगा 2/11 मोलर। यही B की भी आएगी। C और D की कितनी आ जाएगी? 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 लीटर, ये मोल बाय लीटर हो गया ना, तो 11 प्लस 9 20/11 मोलर आ जाएगी ये। ठीक है जी, बात समझ आई? ये आ जाएंगी कॉन्सेंट्रेशंस एट इक्विलिब्रियम। अब एक और तरह का क्वेश्चन देखते हैं कि अगर उल्टा खिलवा दिया उसने तो सेम चीज लेंगे, A प्लस बी गिव्स C प्लस डी ही खेलेंगे, यही खेल रहे हैं बिल्कुल सेम। और अभी भी मैं एक मोल ले रही हूँ, और वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर मैंने ले लिया, कह देते हैं 2 लीटर। ठीक है, और मान लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने तुम्हें दिया है 1/100, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने तुम्हें दिया है 1/100। ठीक, और मैंने तुमसे पूछा है कि इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A B C और D क्या है। सेम क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशंस बता देते हैं। तो देखते हैं, पहले तो हम निकालेंगे रिएक्शन कोशेंट, क्योंकि इस टाइम पे जो कहानी है उसका रेशियो को रिएक्शन कोशेंट बोलेंगे,
और अगर वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल आ गया बाय चांस तो हम बोलेंगे अरे अरे ये तो इक्विलिब्रियम पे था, पर अगर नहीं आया तो क्या करना है वो समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इस टाइम पे है 1/2। देखो वॉल्यूम नहीं भूलनी चाहिए ना, वरना 1 लिख देते क्योंकि वॉल्यूम खा चुके थे, खानी नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी हो जाएगा 1/2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी हो जाएगा 1/2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी हो जाएगा 1/2। बहुत बढ़िया। तो QC कितना हो जाएगा इस टाइम पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, जो 1 के इक्वल आ रहा है। तो ये वैल्यू 1 के इक्वल आ गई। ठीक है जी, ये वैल्यू 1 आ गई। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं। तो इसका मतलब जो हमें सिचुएशन दी है, क्या वो सिचुएशन इक्विलिब्रियम दर्शाती है? बिल्कुल नहीं। इट्स नॉट अ केस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो मुझे इक्विलिब्रियम पे जाना है, मैं कैसे जाऊं? मेरी QC की वैल्यू KC से बहुत ज़्यादा है, मुझे वैल्यू घटानी है। तो मुझे ये वाली वैल्यू कम करनी है, ये वाली बढ़ानी है। न्यूमरेटर घटाओ, डिनोमिनेटर बढ़ाओ, ओवरऑल वैल्यू अपने आप घट जाती है। तो रिएक्शन जाएगा बैकवर्ड। और रिएक्शन को अब हम लेके जाने वाले हैं बैकवर्ड। मतलब हम किनको रिएक्ट कराएंगे? C और D को, और बनवाएंगे क्या? A और B। सिचुएशन क्या थी? एक एक मोल थे सब। अब मैंने सोचा ठीक है, X मोल्स ऑफ C रिएक्ट कर गया होगा इक्विलिब्रियम तक आने के लिए। X मोल्स गया तो बचा कितना? 1 - X बचा एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि मैंने X मोल्स बोल दिया, मैंने रिएक्ट करा दिया इक्विलिब्रियम तक लाने के लिए। एक मोल C एक ही मोल D के साथ रिएक्ट करता है, तो D भी कितना रिएक्ट किया होगा? X। एक के साथ एक रिएक्ट करता है तो X के साथ X रिएक्ट करेगा, तो ये भी 1 - X बचेगा। और इक्विलिब्रियम पे आपने बैकवर्ड रिएक्शन करा, आपने C और D को रिएक्ट करके A और B बनवाया, तो कितना A और B बनेगा? सोचो, एक से एक बनता है, तो अगर ये लोग X रिएक्ट कर रहे हैं तो B भी X बनेगा। बट B1 प्रेजेंट भी था, तो ओवरऑल B कितना हो गया? 1 + X। ये पढ़ा है अभी इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि 1 ऑलरेडी था, X अभी अभी आया बन के, तो 1 + X इसका मोल्स है एट इक्विलिब्रियम। सिमिलरली A के कितने मोल्स होंगे? 1 + X एट इक्विलिब्रियम। बिल्कुल सही चल रहा है ना? चमक रही है ना बातें? चमक रही है तो कमेंट सेक्शन में बताना है, नहीं चमक रही तो भी बताना है, मैं दोबारा बताऊंगी यार अगली वीडियो में, कोई टेंशन ही नहीं है। तुम बस बताते रहना तुम्हें चमक रहा है कि नहीं। ये अब क्या है? ये बेटा मोल्स एट इक्विलिब्रियम है। कॉन्सेंट्रेशंस क्या हो जाएंगी? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D एट इक्विलिब्रियम हो जाएगा उनके मोल्स अपॉन, इक्वल ही आ रहा है ना, वॉल्यूम कितनी है? 2। ये हो गई कॉन्सेंट्रेशंस। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B कितना आ जाएगा? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। बहुत बढ़िया। अब मेरा एक सवाल है, बहुत सिंपल सा, कि मेरे को बताओ मैं ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या लिखूं? 1 + X/2 इंटू 1 + X/2 डिवाइडेड बाय 1 - X/2 इंटू 1 - X/2, या फिर 1/100 इज इक्वल टू 1 - X/2 इंटू 1 - X/2 अपॉन 1 + X/2 इंटू 1 + X/2। कमेंट सेक्शन में मुझे ये आंसर्स चाहिए। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही बताओ बताओ मुझे क्या मिलेगा, मुझे भी पता है मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, भूतों से बातें नहीं कर रही, तुमसे ही कर रही हूँ। पूछ रही हूँ कि तुम लोग एक्चुअली वैसे फॉलो कर रहे हो कि नहीं, तो लिख देना, उंगलियां चला लेना थोड़ी सी, ठीक है? तो अब मैं इसको ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं? ये है मेरी सिचुएशन। C और D की कॉन्सेंट्रेशंस हैं इक्विलिब्रियम पे, A और B की कॉन्सेंट्रेशंस हैं इक्विलिब्रियम पे, तो मैं इसको लिखूं कैसे? ऊपर कौन आएगा, नीचे कौन आएगा, क्या चलेगा? सोचो, टेक अ पॉज दिस वीडियो, खुद सोचना, खुद आंसर करना कमेंट सेक्शन में, और फिर वीडियो को दोबारा से प्ले करना और देखना मैं क्या कर रही हूँ। ठीक, डील है? डन डील? सुनो, अब गेम क्या है? पॉज नहीं किया था ना? सुनो, मैं सुनने लग गए हो? सुनना नहीं है, पॉज करो, खुद ट्राई करो, फिर वापस आओ। अब सुनो, फिर से ट्रिक था, पॉज अभी भी नहीं हुआ है कुछ लोगों का। पॉज करो वीडियो, खुद ट्राई करो, फिर वापस आओ, फिर वीडियो चलाओ, ठीक है?
नाउ इट्स हैपनिंग। देखो यार, जब हम ऐसे बात करते हैं कि इस रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम दिया हुआ है 1/100, तो हमारा तात्पर्य क्या होता है? बिल्कुल बेसिक में चलते हैं। इस बात का तात्पर्य होता है क्योंकि हमें ये ऐसे दिख रहा है, रिएक्टेंट साइड पे ये लोग दिख रहे हैं, प्रोडक्ट साइड पे ये, तो हम इसको लिखते हैं ऐसे, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस। क्यों मैम? सी और डी तो घट रहे हैं, ए और बी तो बढ़ रहे हैं, तो हम तो उल्टा जा रहे हैं ना। बिल्कुल वैसे कर दो। तो अगर तुम ये बोलो कि मैम हम तो उल्टा जा रहे हैं, तो मैं कह रही हूँ बिल्कुल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये तुम उल्टा जाओगे, उल्टा जाओगे, लेकिन अब बिकॉज वी हैव रिवर्स द रिएक्शन, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? 1/k इक्विलिब्रियम, ये 100 होगा। और तब तुम्हें अलाउड है 100 इज इक्वल टू ए की कॉन्सेंट्रेशन इंटू बी की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन सी की कॉन्सेंट्रेशन इंटू डी की कॉन्सेंट्रेशन। खेलने का बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर तुम जस्ट इन केस तुम लोग ये करने वाले हो, ये कतई गलत हो जाएगा, क्योंकि तुमने आधी बात एक पकड़ी, आधी बात दूसरी। तुमने ये तो समझा कि सी और डी रिएक्ट करके ए और बी बन रहे हैं, पर तुमने ये नहीं समझा कि आपने जो किया करो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब आप लिखोगे तो आप राइट हैंड साइड अपॉन लेफ्ट हैंड साइड ही लिखोगे ना, क्योंकि आप रिएक्शन को ऐसे व्यू कर रहे हो। अगर आपने रिवर्स करा है तो ढंग से रिवर्स करके लिखो, और फिर आपको दिखेगा कि के इक्विलिब्रियम की वैल्यू भी 1/100 हो जाएगी, विच वुड बी इक्वल टू 100। दैट्स इंपॉर्टेंट, दैट इज वेयर द सिली मिस्टेक विल लाई। तो उसको मत होने देना। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दिमाग खुला रखना। माना सी और डी रिएक्ट करके ए और बी दे रहे हैं, करके रुक जाओ और आप खुद से पूछो कि के इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन इस चीज के लिए क्या होगा? सी इंटू डी अपॉन ए इंटू बी, जो उनकी कॉन्सेंट्रेशन है वो लिख दो। है 1-x/2 इंटू 1-x/2 अपॉन 1+x/2 इंटू 1+x/2, तो वैसे ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपको ये लगता है कि नहीं नहीं अभी तो मेरे रिएक्टेंट सी और डी है, तो फिर तुम्हें बदलना पड़ेगा यार। फिर तुम्हारा के इक्विलिब्रियम भी रिवर्स होगा, फिर पूरा कंसेप्चुअली चलना पड़ेगा। समझे? तो अगर 1/100 की टर्म्स में लिख रहे हो तो ये लिखना पड़ेगा। बात समझ आई? तो अब ये क्या हो जाएगा? 2 2 2 2 कट जाएगा। 1/10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1-x का होल स्क्वायर अपॉन 1+x का होल स्क्वायर कर दे, तो 1/10 इज इक्वल टू 1-x अपॉन 1+x हो जाएगा। बिल्कुल सही, ठीक। आओ इसको सॉल्व करें फिर। तो ये हो जाएगा 1-x इज इक्वल टू 10 + 10x, 9x इज इक्वल टू, ओहो उल्टा चलेगा ये क्या, सॉरी, 9 इज इक्वल टू 11x, है ना? सही कही ना मैं? x इज इक्वल टू 9/11। तो c की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम वुड बी इक्वल टू 1 - 9/11/2। यही d की कॉन्सेंट्रेशन होगी। a की कॉन्सेंट्रेशन वुड बी 1 + 9/11/2, और यही b की कॉन्सेंट्रेशन होगी। मैम एक बात बताओ जरा, आप इतना वॉल्यूम वॉल्यूम कर रहे थे, हमने तो यहाँ पे वॉल्यूम काट दी, तो अगर हम 1 भी ले लेते, अगर हम भूल भी जाते तो भी क्या दिक्कत होती? यहाँ कुछ नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे सबके कोफिशिएंट्स 1 1 1 1 है। कटना ही था वो, पर अगर ये 2 2 हो जाता, कुछ भी अलग हो जाता, तो वॉल्यूम पूरी ना कटती, और अगर वो ना कटती, ना कैंसिल आउट होती, तो फिर तुम फंस जाते, फिर तुम्हारे आंसर गलत आता, और जो पेपर बताता है ना, जो बना रहे बैठ के, उसको पता है तुम क्या गलती करोगे। तो वो होने मत देना अपने साथ। और दूसरी चीज, अगर वॉल्यूम लिखने की आदत ही खत्म हो गई, तो यहां भी आंसर लिख के आओगे 1 - 9/11 विच इज 2/11। तो सी की कॉन्सेंट्रेशन लिख के आओगे 2/11, जो गलत हो जाएगी। और जो पेपर बना रहा है उसको वो पता है कि तुम लोग क्या क्या गलती कर सकते हो। तो पेपर बनाने वालों को एज मत दो, अपने पास रखो और अपना दिमाग चलाओ, और ये बातें समझो कि जब कॉन्सेंट्रेशंस की बात होती है तो वॉल्यूम की बहुत वैल्यू है। ठीक है? बाकी मैं तुमसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ली शाटलियर्स प्रिंसिपल की बात करेंगे थोड़ी सी। तब तक के लिए बाय बाय, और केम स्क्वाड ऐप पे एनरोल कर लो फटाफट, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री अगर पढ़नी है 3 महीने में तो पढ़ लेंगे यार, फिजिकल केमिस्ट्री साथ में पूरी की पूरी। और फिर तुम पेपर के लिए तैयार हो जाना, जाके पेपर देना, नाम रोशन करना अपना भी, मेरा भी, अपने माँ बाप का भी।